शक्ति नमः। ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और लगातार बस वही प्रयास है, यही जानने का कि भविष्य क्या है। माध्यम ज्योतिष है। ज्योतिष अनादिकाल से चला आ रहा है और व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यह जानना चाहता है कि मेरा कल आने वाला कल कैसा होगा, मेरा अपना भविष्य कैसा होगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा, मेरी संपत्ति कैसी होगी। ये स्वाभाविक बात है, प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार की लालसा रहती है। अब वो ज्योतिष को की मदद ले या नहीं ले, ये उसका अपना पर्सनल विषय हो सकता है, लेकिन एक उत्कंठा हमेशा ही रहती है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो यही सोच करके चलते हैं आगे कि यार वो काम आगे जा करके होता भी है नहीं होता है, मैं उसे मिलने तो जा रहा हूँ, मिलता भी है नहीं मिलता है। दुकानदार भी अपनी दुकान पर आकर के बैठता है, ये सोचता है देखते हैं आज क्या कारोबार होता है, उसको ये तो नहीं पता ना कि शाम तक कितने रुपए प्राप्त हो जाने। तो ये जो आगे देखने की प्रक्रिया है वो ज्योतिष के आधार पर है और वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है। तो जिन लोगों को ज्योतिष का प्रॉपर नॉलेज होता चला जा रहा है या जिनको नॉलेज है, वो ज्योतिष से अपना बहुत सारा कार्य हल करते हैं, बहुत सारी समस्याओं से पहले ही बच जाते हैं। देखिए ये बात स्पष्ट है कि कोई भी घटना, अक्सर लोग हमसे एक बात और कहते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं पंडित जी कि जो है जो कुछ भी होगा परमात्मा ने लिखा हुआ है, घटना घटित होकर के रहेगी। फिर आप ग्रह को बीच में ला करके उपचार बता रहे हैं। किस प्रकार से उपचार होगा, कैसे उपचार हो सकता है? ग्रह तो अपना कार्य करेगा, जब घटना तो घटित होगी। हमने पहले कह दिया कि मनुष्य को परमात्मा ने अधिकार दे दिया है कर्म का, कि तू कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। पिछले भाग्य को नहीं बदल रहे हैं आप, आने वाले भाग्य को बदल रहे हैं, कमिंग भाग्य को बदल रहे हैं। और ये काम आप रोजाना करते हैं, रोजाना आप इसी काम को कर रहे हैं। कैसे भाग्य बदल रहे हैं? अब देखिए घटना तो होनी है, स्पष्ट रूप से होनी है। हम उसका बचाव सिर्फ जो है किसी भी दान से करें, पूजा पाठ से करें, किसी पत्थर को पहना करके करें, किसी मंत्र जाप के थ्रू करें, किसी भी तरीके से अगर हम उस कार्य में आपको मदद करते हैं तो घटना तो घटित होगी। घटना मसलन ये घटना घटित होनी है कि एक पत्थर 500 किलो का पत्थर ऊपर से एक मिट्टी के बर्तन के ऊपर गिरेगा, एक घटना घटित होनी है। तो जब 500 किलो का समझ लीजिए, 5 किलो 10 किलो जितना भी समझ लीजिए, उसके ऊपर कोई गिरेगा तो वो घड़ा तो बिल्कुल चूर हो जाएगा। इसका मतलब ये घड़ा नष्ट हो जाना है, खत्म हो जाएगा। अब मनुष्य को कर्म का अधिकार दिया। अगर आपको ये पता है कि ये ऊपर से गिरना है और नीचे मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है, तो हम तो सिर्फ एक काम करते हैं, एक कोई प्रक्रिया आपसे अपनाते हैं, को कहते हैं दान पुण्य, जो भी मंत्र पूजा पाठ करने को कहते हैं या पत्थर इत्यादि धारण करने को कहते हैं। तो वो उसके ऊपर एक आवरण बना लेती है। वो घटना तो घटित होगी, वो पत्थर ऊपर से छूटेगा, लेकिन वो आवरण पे ऊपर आकर के उसका सारा जोर 90% जोर उसका उस पर आएगा और उस पर उसका जो वस्तु के ऊपर गिर रहा था वो 10% ही रह जाएगा। आप ये कहेंगे पंडित जी आप तो सिर्फ ये ज्योतिष के आधार पर एक गोलमोल सी बात कर रहे हैं, लेकिन आप रोजाना तो यही कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं? सूर्य महाराज बिल्कुल जेठ के महीने में भयंकर गर्मी 45-48 डिग्री तापमान पर चल रहे हैं, ठीक है। सूर्य भयंकर गर्मी दे रहे हैं, पसीना पसीना। अब मनुष्य ने कर्म करे, क्या साधन बनाया? पहले तो उसने अच्छा मकान बनाया, अच्छे लेंटर वाला मकान बना दिया, उसके अंदर बिजली की फिटिंग कर ली, सामान्य लोगों ने पंखे लगा लिए, उससे ऊपर लोगों ने जो है और कर्म करके जिनका कर्म बढ़िया है उन्होंने जो है कूलर लगा लिए, और जिनके अच्छे कर्म हैं उन्होंने तो एसी लगा लिया, जिससे और भी अच्छे कर्म हैं उसका घर भी एसी, उसकी गाड़ी भी एसी, उसका ऑफिस भी एसी। उसके लिए जेठ का महीना 0 डिग्री पर आ गया। किस कारण? डॉक्टर ने कहा, ग्रह ने कहा आपके किसी मंगल आपके अगर द्वादश भाव का मालिक होकर के रोग भाव में बैठ गया तो आपकी बाईं आंख को नुकसान पहुंचाएगा, या आपके नेत्रों के लिए कोई विकार जन्म पत्री बता रही है और बिफोर टाइम बता रही है। हम बता रहे हैं आपको कि आपकी जन्म पत्री में नेत्र विकार है। अब डॉक्टर क्या कर रहा है? आपको 1 नंबर का चश्मा, 2 नंबर का चश्मा, 3 नंबर का चश्मा क्यों दे रहा है? या गर्मी में आप गॉगल से लगा करके घूम रहे हैं, किस लिए घूम रहे हैं? ये ग्रह पर आपके कर्म की विजय तो है। भयंकर बरसात होती है, चंद्रमा जो है बरसात कर रहे हैं, वरुण देवता बहुत भयंकर बरसात कर रहे हैं, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं या बाहर रेनकोट पहन करके निकल रहे हैं या छाता लेकर के निकल रहे हैं,
ज्योतिष तो सिर्फ आपको यह कहता है कि भाई बारिश होने वाली है, छाता लेके जाइए घर से। जो छाता लेके जाएगा वो नहीं भीगेगा, कम से कम भीगेगा। हमारा बस बारिश पर नहीं है, वो घटना घटित होनी है। हमारा बस 48 डिग्री टेम्परेचर पर नहीं है, वो काम होना है। लेकिन कर्म प्रधान होने के कारण, कलयुग में होने के कारण, कर्म प्रधान होने के कारण हम अपने ग्रहों को समझते हुए उन समस्याओं से अपने को बचा लेते हैं। बचाने का तरीका आपने देख लिया, आप किस तरीके से रोजाना ग्रह को मात दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आपके साथ सूर्य क्या करने वाला है, सर्दी आने वाली है, आप तमाम गर्म कपड़ों का इंतजाम करके खड़े हो जाते हैं, घर में हीटर लगा लेते हैं, मंगल महाराज, सूर्य महाराज को बुला लेते हैं। आप जो है अंधेरे बिल्कुल जब माइनस में तापमान चल रहा होता है, ये ग्रहों पर विजय तो है, विजय नहीं तो और क्या है। तो आपने क्या काम किया, बिफोर टाइम आपको सूचना मिली और आपने ऐसी व्यवस्था करी कि उस घटना से आप बिल्कुल बचे। बरसात भी हुई, गर्मी भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आप उससे बचे रहे। तो ये एक ज्ञान के कारण ही तो बचे रहे। अब ये भी तो आपको ज्योतिषी बताता है कि जेठ का महीना चल रहा है, अब गर्मी चलेगी। अब कार्तिक का महीना चल रहा है, पौष का महीना चल रहा है, ठंड पड़ेगी। आषाढ़ का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, भादों का बरसात होगी। ये कहां से आ रहा है आपके पास नॉलेज? नहीं तो आप टकटकी लगाए देखते रहो, ये सोचते रहो आज टेम्परेचर इस तरह से कैसा है। भरी गर्मी में भी हम अक्सर ये घोषणा कर देते हैं कई बार कि फला दिन बारिश होगी, तब किस तरह से होती है। अब की बार इस संवत 67 के अंदर चंद्रमा इत्यादि की जो स्थिति थी, वर्षफल के अंदर जो है, जो पंचांग में जो बन करके आए थे, वो चंद्रमा ही इसमें श्रेष्ठ बन करके आए थे। और आपने देखा कि इस वर्ष में सन 2010 में चंद्रमा जल के मालिक थे, और 10 साल में जो पानी नहीं बरसा तमाम विश्व के अंदर इस वर्ष में बरस गया। ऐसा लगता है जैसे 10 साल की जितने मनुष्य ने एप्लीकेशन भगवान के नाम दी होंगी, वरुण देवता को दी होंगी, वो सारी इसी वर्ष में पूरी मानी गई। तो चंद्रमा वर्ष के मालिक होकर के आए, वर्ष में उनका पूरा अधिकार आया। बुध और चंद्रमा ही बन करके राजा मंत्री आए थे। और हमने पहले भी कहा था, अभी यहां पर देख लीजिए, इस बात को आप यहां पर मिला करके देख लीजिए। हमने पहले कहा था कि बुद्ध के पास समस्त हरित वस्तु है, जितना भी प्रकृति है हरी, वो सब कुछ, हरे पेड़ पौधे सब कुछ बुद्ध के अधीन है। और चंद्रमा जल के अधीन है, जल जो है चंद्रमा के अधीन है। तो इन दोनों के मिलान की वजह से क्या हुआ कि प्रकृति में जो 10 साल से भी जो बीज गर्भ में रह गया होगा, जमीन के अंदर रह गया होगा, इन वर्षों में, इस साल में वो भी बाहर आ गई। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान